अबे भाई तेरे को कैसे समझाऊं, तेरे को समझ नहीं आ रहा। इसके पापा ने लोन लिया था, इसके पापा ने लोन लिया था थोड़ा हाई 10 लाख रुपए का। देन तुम्हें मेरे से चलना पड़ेगा। और प्रकाश जी आप 10 लाख रुपए लेके आ जाओगे ना। सॉरी, ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी है, जरूरतें पूरी हो जाए पहले। बात रही थी कि मेरा सपना है, भाड़ में गया मेरा सपना, बन जाऊंगी मैं यूट्यूबर। तब तक तुम्हें मेरे ऑफिस में वर्कर की तरह काम करना पड़ेगा। इफ यू आर एग्री ना तुम्हें। सर, किसी का नौकर बनना प्रकाश को मंजूर नहीं है। 2 रुपए का मालिक बन के जी सकते, लेकिन किसी का नौकर नहीं बनना है। तो हाँ जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बदा एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, यहाँ पे आने का मेन रीजन है संजना का बगल में ऑफिस है। इतना होने के बावजूद सब कुछ क्लियर हो ही गया है, फिर भी वो 1 दिन हो गया, कल नहीं आई थी काम पे। तो हमको पता लगा, इसके मम्मी से बात किए तो मम्मी बोल रही है बेटा वो नहीं करेगी तुम लोगों के पास काम, क्या कि उसका मालिक ज़बरदस्ती ले जाता है। गाड़ी आता है, गेट पे लगाता है और वहाँ से ले जाता है उसको ऑफिस। क्यों ले जाता है, किस ले जाता है, वो सारी चीज़ मैंने अंडी से पूछा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो मैंने उसके गेट पे आए, उसके ऑफिस के गेट पे, कहा इधर से रास्ता है, वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे लगा के गाड़ी, इधर से वो लोग जाता है लोग अंदर। तो वेट कर रहे हैं कितना देर में ये लोग आएगा। लोग बात करेंगे क्यों नहीं आ रही है, वो काहे ऐसा कर रहे हैं। उस दिन तो बहुत प्रवचन दे रहा था उसका मालिक, कैसा है, ऐसा नहीं करते हैं, हम अपना तमीज़ जानते हैं क्या हुआ था, अगर तुमको काम कर रहे हो आप काम को। लेकिन रीज़न क्या है, क्यों जा रही है, क्यों। एक बात बताओ आप लोग, जब इंसान गाड़ी ले जाता है उसके गेट पे और वहाँ पे बिठाता है, वहाँ से ज़बरदस्ती उसको ऑफिस ले जाता है, तो चल क्या रहा है, क्या माजरा है, क्या चक्कर हो, तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। तो थोड़ा परेशान तो हूँ कि टीम बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। कोई भी एक सदस्य उससे बिछड़ता है तो थोड़ा तकलीफ तो होता है, लेकिन एक बार पता चल जाए कि रीज़न क्या है अलग होने का तो ठीक रहेगा। कोई अगर रीज़न होगा, कुछ पैसों को लेकर रीज़न होगा, कुछ भी होगा, तो एक बार पता तो चलना चाहिए ना। तो आ रही है प्यार मोहब्बत का कुछ चक्कर हो, शादी उदी का चक्कर हो, तो बात करने के बाद ही पता लगेगा। तो बाकी आ रही है तो हम बात करते हैं, तब तो आप कैमरा बंद करो। A few moments later. क्या बोला क्या बोला क्या तुमने? हेलो सर, ये क्या बदतमीजी है सर। बदतमीजी? ऑफिस लेके जा रहा हूँ उसको ज़बरदस्ती अब ऑफिस ले जा रहे हैं। इसकी मम्मी बोल रही थी। क्या बोल रही थी इसकी मम्मी? कि आप इसके घर पे भी जाके बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी? कि वो वहाँ पे काम नहीं करेगी, हमारे ऑफिस में ही काम करेगी। ये कोई तरीका नहीं होता है सर। मम्मी ने आपको बता दिया तो प्रकाश जी अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तो जब वो आपके पास काम नहीं करना चाहती तो फिर जबरदस्ती क्या है इसमें सर, आप ही बताओ ना। किसी को आप अपने कंपनी में जबरदस्ती और किसी एम्प्लॉय को रख लीजिए काम करने के लिए, जरूरी है यही काम करेगी। अगर आपने उनकी माता जी से बात करी तो उन्होंने आपको कुछ बताया भी होगा? कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने बताया कि वो जबरदस्ती आते हैं और गली के बाहर गाड़ी खड़ा करते हैं, वहाँ से उसको जबरदस्ती ले जाते हैं ऑफिस। देखिए, मैं अगर कुछ बोलते हैं तो हमसे बदतमीजी करने लगते हैं। देखिए, मैंने आपकी बातों को सोचा था कि मैंने ठीक है उसका ड्रीम है, तो देखो ड्रीम में यार संजना ऐसा नहीं होता कि ड्रीम एकदम से बन जाता है। फिर मैंने सोचा कि इसको अपने ऑफिस में काम देना चाहिए और रखना चाहिए, सो इसलिए। लेकिन ये तो मना कर रही थी उस दिन नहीं काम करेगी। इसका ड्रीम तो है यूट्यूब पे नाम कमाना, नाम बनाना। क्या करोगे नाम कमा के? वो 50-60 हज़ार रुपये कमाओगे, उससे ज़्यादा तो मैं सर कमा लोगे। 10,000 कमाए, लेकिन अगर उसमें वो तो मालिक है ना, लेकिन आपके पास जाकर एक नौकर का लाइफ जी रही है, वहाँ पे मालिक आप हो, वो नहीं है। देर से अबे भाई तेरे को कैसे समझाऊं, तेरे को समझ नहीं आ रहा। इसके पापा ने लोन लिया था, इसके पापा ने लोन लिया था थोड़ा हाई 10 लाख रुपए का। अच्छा, आपके कंपनी से? जी, इतनी देर से, इसलिए बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से मैं आपसे बात कर रहा था कि इसके पापा ने बोला आप कहीं डिस्क्लोज मत करना, लेकिन समझ नहीं आता। ये सही बात है, मुझे खुद नहीं पता है। इसको कहाँ से पता होगा? तेरी स्टडी के लिए लिए थे पैसे, ले लेंगे पैसे, देने का नहीं होता। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। दिमाग खराब मत करो, कौन बोला है नहीं देंगे हम लोग पैसा? कौन देगा? 10 लाख, तुम 11 लाख लेना है यार। दोगे? एकदम देंगे। एक कब हुआ था, एक कब तुम लोग पैसे लिए? 10 लाख रुपए पढ़ाई के लिए, वो भी। हाँ जी। आज तक तो पापा ने कभी जिक्र नहीं किया था। क्यों बताएंगे तुम्हें? कौन सा किसका? मम्मी को पता था ये सारा चीज, पैसे वाला बात? मुझे नहीं पता। ही तुम्हारी मम्मी को सब पता है। तो मम्मी से जब हमने बात की तो वो भी कुछ इस बारे में नहीं बता रही थी। बस ये जाते हैं घर पे झगड़ा करके तुमको जबरदस्ती लाते हैं ऑफिस। तुम कल भी नहीं आई थी हमारे रूम पे काम करने। इन्होंने कल बुलाया कि आओ संजना बात करनी। कल तो मैं नॉर्मल चली गई, आज खुद आ गए, मना किया मैंने। वहाँ भी यही बात कर रहे थे कि करो काम तुम हमारे पास। सर जबरदस्ती नहीं होता, आपका 10 लाख है ना, तो हमको 4-5 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। ना
4-5 दिन का क्या होता है टाइम? 10 लाख जेब में लेके घूमने वाला होता है का? ओ अकड़ से तो ऐसे बोल रहा था कि 11 लाख रुपए दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, आप जब दिए थे तो एक ही बार में दे दिए थे कि आपने भी 2-3 दिन का वक्त लिया होगा ना कि कल दे? में चेक पे साइन करके दिए थे। तो हम भी यहाँ पे चेक लेके नहीं आए ना, तो लेके आए होते ना तो साइन करके अभी देते आपको। तो इतने अकड़ में तो ऐसे बोल रहा है कि अभी दे दूंगा। आप अपने कंपनी में बैठ के ऑफिस में साइन किए होंगे ना, तो हमारे भी ऑफिस में चलिए आपको साइन करके 10 लाख का देते हैं। लेकिन जो तरीका आप अपना रहे हैं ना, किसी को 10 लाख रुपए दे के इसको खरीद नहीं लिए हो आप, तो मैंने नौकर कब नहीं बोला? बना रहे हो। मैंने कब बोला? तो फिर जबरदस्ती घर से उठा के क्यों लाते हो सर? ये कोई तरीका होता है क्या आपका? अगर किसी को कॉल करेंगे कि आपका टाइमिंग ये शेड्यूल टाइम ये आपकी जॉब इतने से स्टार्ट होगा, तो आप एक पूरी कंपनी के प्रोसेस के सिर्फ इसका वेट करेगी क्या? कभी कंपनी में काम किया है? अरे नहीं किया ना, करना है तो किसी नहीं का। पता ना, शेड्यूल टाइम नहीं पता ना तुम्हें। सर किसी का नौकर बनना प्रकाश को मंजूर नहीं है। 2 रुपए का मालिक बन के जी सकते, लेकिन किसी का नौकर नहीं बनना है। एक कहावत है ना, हाँ हाँ बताइए कहावत। स्वर्ग का एक, जैसे हमारे गांव में एक कहावत होता है कि स्वर्ग का नौकर बनना मंजूर नहीं है, लेकिन नर्क का राजा बन सकते हैं। अच्छा जी। तो यानी कि आप अब राजा 5 लाख भी सैलरी दीजिएगा, लेकिन वहां पे हम क्या कहेंगे नौकर। लेकिन अपने से अगर मेहनत करके 2 रुपए भी कमाते हैं अपने काम से, तो वहां पे हमको लोग मालिक बोलेगा। तो एक मालिक का जॉब करती थी, मालिक थी अपने काम से, इसको 4 लोग जानते थे, लेकिन आप इसको नौकर बना रहे हो। हम कहें तो भूख, हम कहें तो काट, हम कहें तो खा, नौकर बना के रख दी हो। 10 लाख इसके पहले आपने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पापा ने हमसे 10 लाख रुपए लिए लोन पे? ना इसको, इसके मम्मी को पता था। मम्मी के एक बार 1-1.5 साल से काम कर रही है सर। पापा को कितना दिन हुआ होगा डेथ किए हुए? 6 महीने हुए। ये 6 महीना कल ही काहे बता रहे हो कि कोई आप झूठ बोल रहे हो? इसका कागज पूरा प्रूफ चाहिए हमको कि आप इसके पापा को 10 लाख रुपए दिए हो। इसकी फर्स्ट कॉपी ना इनकी माताजी के पास अब आप माताजी से माना, माताजी ने हमको नहीं बताया इसके बारे में। तो माताजी वो आपका फर्ज बनता है। हेलो एक्सक्यूज मी सर, आराम से चिल्लाओ, आराम से अभी बात करो। मेरा ऑफिस है तो बुलाओ ना, देंगे भी तुम्हें गार्ड बुलाओ ना। ये हमारे भी टीम के लोग हैं, एक कॉल करेंगे ना मेरे चाहने वाले लाखों करोड़ों यहाँ पे आ जाएंगे। जो आपके कंपनी के सारे लोगों, जो आपके कंपनी में जो वर्कर काम करते होंगे, वो भी हमारा वीडियो देखते होंगे, वो भी यहाँ से प्यार करते होंगे आपसे, आपके पैसे से प्यार करते हैं। प्यार करके क्या करेगा? अरे बहुत करेंगे। आपके पैसे से वो आपका वर्कर प्यार करता हो, लेकिन प्रकाश के दिल से वो लोग प्यार करते होंगे, जो आपके कंपनी में जो वर्कर काम करता होगा। आपकी बातें 3-4 दिन के बाद सुनेंगे सर। एक्सक्यूज मी, इसका हाँ छोड़ो सर। आप इसको आप अपने ऑफिस में तभी ले जा सकते हो, वो जो 10 लाख आप रुपया दिए हो इसके पापा को, उसका सारा प्रूफ चाहिए हमको। कब दियो, कितने बजे दियो, किस अकाउंट में उस पैसे ट्रांसफर कियो, नहीं तो अगर चेक दियो तो किस बैंक का वो चेक है, सारा डिटेल दो आप और अपना पैसा लो और इसको छोड़ो। SBI आपके दिखाओ कहाँ चेक है, उसका एग्रीमेंट। मम्मी से बात आप दिए हो ना, आपके पास भी होना चाहिए। लाओ ऑफिस से अभी, थोड़ी ना घूमूंगा। ऑफिस से अभी लेके आओ। आप तो अभी बोल रहे थे ना बहुत अक्कड़ दिखा रहे हो, ये है वो है, अभी अपने चेक दिखा, अभी दिखाओ, प्रूफ चाहिए ना हमको। कोई आप भी झूठ बोल, तो अभी तो झूठ बोल सकते हो ना। बड़े लोगों का बहुत ड्रामा होता है फंसाने का। 10 लाख रुपया का दे दिया यार, लगता है कि आप लोग खरीद लिए हो। हेलो उमेश, हाँ मेरे कैबिन में जा, वो जो साइलेंट डोर है ना, उसमें फाइल पड़ी होगी संजना नाम की, वो फाइल लेके आ, ऑफिस के साथ बात कराऊँ मैं, ठीक है? आ रहा भी आ रहे हैं तो सर, लेकिन तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? सर बात है ना 10 लाख है ना आपके, हाँ जी दे देंगे, ठीक है? कब दोगे? 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, पैसे लेकर नहीं घूम रहे हैं हम। तब तक तुम्हें मेरे ऑफिस में वर्कर की तरह काम करना पड़ेगा। इफ़ यू आर एग्री देन तुम्हें मेरे से चलना पड़ेगा। और प्रकाश जी आप 10 लाख रुपए लेके आ जाओगे ना, सॉरी 11 लाख रुपए कह रहे थे ना, अब 11 लाख रुपए। आप 12 लाख लेना सर। चलो 12 लाख ही दे देना। 12 लाख लेना, 12 लाख ही दे देना, ठीक है? लेकिन जाएगी नहीं है, अभी कहीं नहीं जाएगी। तो फिर ये तरीका आपका गलत है पैसे मांगने का। पैसे जब दिए आप उसके पहले मैंने मांगे नहीं। सिंपल सी बात है, उसमें ये मेंशन है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है और मैं लोन नहीं दे पाता हूँ तो मेरी बेटी उस कंपनी में काम करेगी। मैंने इनसे पैसे मांग नहीं रहा हूँ। उस सैलरी में से उनकी पूरी सैलरी डिडक्शन नहीं होगी। उस सैलरी में से उनका जो 30% है, 75 उनको पे आउट होगा, 30% उनको कटेगा। मैंने तो उनसे पैसे मांगे ही नहीं। मैं तो जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर। एक बात सर, एक बात हम आपसे पूछे, आराम से बताइएगा सर। इसके पहले आपका कंपनी में इसके लिए कोई काम नहीं था? ये 2 दिन से आपका हम दोनों का थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ,
ये कोई बदला उदला तो नहीं ले रहे हो आप हमसे? कौन सा बदला लूंगा यार मैं? कौन एक सा साल बदला? से सर आपको याद नहीं था? जब पापा मर भी गए 6 महीना बीत गया ना सर, 6 महीना पहले नहीं था। हम मानते हैं हम लोगों से गलती हो गई कि आपके पास वो काम करने चली गई, तो उसका बदला चुका रहे हो सर कि पैसे का धौंस दिखा रहे हो सर कि आप मेरे आपके पास बॉस पा। इसके पहले तो हमको पता नहीं ना था कि आपका 10 लाख है ना, तो अब तक हम लोग उस पैसे को दे दिए होते सर। देखो प्रकाश जी, कुछ बातें होती हैं। काहे कि इंसान जब इसके सुख में खड़े तो इसके दुख में भी खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है, बहुत अच्छी और बात खड़े भी हैं। सुनो, बहुत ठीक अच्छी है? बात है। बहुत मदद कर ली है वैसे ही, अब जरूरत नहीं है। किस बात के 10 लाख दोगे तुम? मैंने लिए हैं वैसे तुमसे, मैं काम कर लूंगी, ठीक है? वहाँ जरूरत नहीं है इतना एहसान करने की, वैसे ही बहुत परेशान कर चुकी हूँ मैं। चलिए सर आप। मतलब तुम दोनों का ही मन है ना, मन की बात सर नहीं- का भी आपका भी। मन की प्रकाश बात जी, नहीं हटिए जरा। होती है, ठीक है? किस लिए दोगे तुम? मैंने लिए हैं। लेकिन ये गलत नहीं है भाई। क्या गलत नहीं? मेरे पास तुम का अपने चैनल पे काम करती हो ना, अगर हम तुमको पैसे दे रहे हैं तो तुमने चैनल से कमाना, और उसमें से धीरे धीरे कर करके हमको तुम दे देना। धीरे धीरे उन्हें भी देने, धीरे धीरे तुम्हें भी देने। लेकिन यहाँ पे तुम मालिक हो, यहाँ पे तुम ये तुम्हारे मालिक और नौकर क्या लगा रखा है इतने टाइम से? कौन मालिक कौन नौकर? देखो, एक कहावत नहीं है, जिस काम में इंसान को अंदर से खुशी मिले ना वो करना चाहिए। यहाँ तो मुझे किसी में भी खुशी नहीं मिलती है, ना वहाँ मिलती है ना यहाँ मिलती है। देखो प्रकाश जी, टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम वेस्ट हम नहीं कर रहे सर, खुद आप कर रहे हो सर। आप खुद सोचो अब ना। इतना जल्दी आप, इसके पहले आपके दिमाग में नहीं था कि इसके घर पे भी बता आप देते ना। यहाँ पे पापा क्यों ये मेरे, ठीक है? लोन की बात है, मेरे लिए लिया था तो मैं ही चुकाऊंगी, तो जरूरत नहीं है एहसान तो करने की। चुकाओ ना, काम करके चुकाओ ना, सर से टाइम लो ना यार। एक कौन सा टाइम होता है कि 5 दिन में जब आपका नहीं कह 10 रहे लाख हो। लोन लिए तो धीरे धीरे। सर एक मैं दे रही हूँ। सर एक बात बताओ, आपके कंपनी में काम करेगी तो भी महीने महीने ना लोन सर देगा कि एक बैग 10 लाख कमा लेगी एक महीने में। 30%। तो आप महीने महीने हमसे पैसा लो ना, चाहिए काम करेगी आपको पैसे देगी, काम खत्म करो। देखिए, लेकिन आपका अगर ईगो है इसको ले जाना ले जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ईगो नहीं है। देखिए मेरी बात सिंपल से सुनिए, जो एग्रीमेंट में जो मेंशन है ना, ये मुझे बोल रहे हैं 1 साल के बाद क्यों, उसमें टाइम लिमिट, हमने टाइम भी दिया था उन्हें कि आप इस टाइम के बाद भी देना, हमने एक्स्ट्रा टाइम दिया था, ठीक है? उसमें ये चीज़ है, अगर आप वैसे देंगे पैसे तो हमें मंथली नहीं चाहिए, हमें प्रॉपरली कैश चाहिए। कंपनी काम करेगी तो उसके कहते हैं उनका 30% हर मंथली बेसिस में सैलरी में से डिडक्शन होगा। देखो मैंने नहीं ना तुमसे लिए हैं, ठीक है? इस मैटर में ना ही फंसो तो ठीक है। बात रही सपना टीम यार, की, अब- मेरा सपना है भाड़ में गया, मेरा सपना बन जाऊंगी मैं यूट्यूबर। ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी है, जरूरतें पूरी हो जाए पहले। कमा के दिया उनको 10 लाख, उसके बाद आऊंगी मैं। चले संजना, देखो हमारा जो फर्ज था वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये तो हम नहीं ना जानते थे तुम तो लोगों ने क्यों 10 मेरी लाख। वजह से मुसीबतों में फंसते हो? 10 लाख कोई छोटी रकम यार नहीं हम है। जानते ही नहीं थे कि तुम लोग 10 लाख लिए हो यार। मुझे भी नहीं पता थी, अभी बताया उन्होंने। सर उसका फाइल मंगाओ सर, अभी तक नहीं आया सर, बात करो। हमको तो लग रहा है झूठ बोल रहा है इंसान। संजना 10 लाख झूठ बोल कोई रहे हैं। छोटी अमाउंट नहीं होता है अगर बोल रहे होंगे तो मेरी आंखों में भी कोई पट्टी नहीं सर। पड़ रही हम है, मैं एक जाऊंगी, काम अभी चेक करूंगी वो। एक काम ही करते हैं सर, हम लोग ऑफिस ही चलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो देखते हैं। चलो संजना फिर फटाफट आओ।